सो गाइस, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको लुक मैक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए एंड कहाँ पर खत्म करनी चाहिए। शुरुआत आपको कहाँ से करनी है एंड आपको रिजल्ट कितने दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा और प्रॉपर रिजल्ट दिखने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में लास्ट में बोला था, जो कल एपिसोड 4 आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा लुक मैक्सिंग आपको कहाँ से शुरू करनी है एंड कहाँ पर खत्म करनी है, A to Z फुल स्टेप बाय स्टेप गाइड। सो गाइस, सबसे पहले तो आप ये डाउट क्लियर करो, लुक मैक्स सबको ये सोचता है कि जो फेस से बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, आई मीन फेस ग्लो अप, उसी लुक मैक्स बोलते हैं। फेस से अच्छा दिखने का मतलब ही लुक मैक्स कहते हैं, जो कि ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप लुक मैक्सिंग की जर्नी पर चल रहे हो तो उसमें आपका हेयर भी आएगा, फेस भी आएगा, आपकी बॉडी आएगी, आपके बोलने का स्टाइल होगा। अगर आप किससे बात कर रहे हो तो आप ऐसा बनो आपके बोलने से पहले ही सामने वाला बंदा समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, जो नंबर 1 है वो है फेस। और जो कोई ये सोच कर बैठा है कि भाई प्रोडक्ट वगैरह लाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह मंगाने पड़ेंगे जब भी हम अपना लुक अपग्रेड कर सकते हैं, तो आपको मैं पहली बात ही क्लियर कर दूं कि किसी भी तरह का कुछ भी आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं लेके आना है। अगर आप लुक मैक्सिंग की जर्नी पर चल रहे हैं, आप अपना लुक मैक्स करना चाहते हैं, तो इस चीज के लिए आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगने वाला है। बिना पैसे के आप लुक मैक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। सो गाइस, सबसे पहले तो आप मेविंग करो, अपने फेस पोस्चर को न्यू लुक दो। तो आप मेविंग कैसे करते चले मैं आपको बताता हूँ। अपने टंग को ऊपर की तरफ टच करना है, आई मीन जो एन बोलते वक्त या पानी पीते वक्त जो हम फील करते हैं, हमारी जीभ जहाँ पर टच हो जाती है वहीं पर आपको अपनी जीभ को होल्ड करके रखना है। बस आपको ये पोस्टर बना के रखना है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह बहुत आती है बट मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे। इसी कंडीशन में टंग को ऊपर होल्ड करके अपने फेस को, आई मीन इस हिस्से को आगे पीछे करना है, थोड़ा आगे पीछे या ऊपर नीचे ऐसे में करना है, जो कि आपके यहाँ पर धीरे धीरे पेन होगा। आई मीन आपको लगेगा धीरे धीरे पेन फील हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी जॉ लाइन वहीं से विजिबल होना शुरू हो गई। सो अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो अपनी टंग को हमेशा के लिए ऊपर छोड़ दो। अब कब तक छोड़ना है आपको हमेशा उठते बैठते हगते जागते कुछ भी कर रहे हो, इस चीज को कभी नहीं छोड़ना। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ एक पोस्चर है जो कि आप नॉर्मली कर सकते हैं। इससे आपके फेस का जो एक्स्ट्रा फेट वगैरह है वो सब रिमूव होने लगेगा एंड आपके फेस को एक न्यू लुक देखने को मिलेगा। अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपकी स्किन क्वालिटी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाए, हमें बहुत अच्छी देखने को लगे, तो आप ये छोटा सा रूटीन फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं पिछले काफी टाइम से फॉलो करता आया हूँ एंड इससे मुझे आज बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठते ही आपको 1 से 1.5 गिलास पानी पीना है, आई मीन 500 ml आपको वाटर पीना है, जो कि आप हल्का गुनगुना भी पी सकते हैं एंड नॉर्मल ठंडा पी सकते हैं। आई मीन चाय पीने से पहले ये पीना है। इसे पीने से हम दिन भर छोटी छोटी बीमारियों से बचते हैं एंड हमारे फेस पर अलग ही ग्लो अप रहता है पूरे दिन भर एंड एनर्जी फील हमारे फेस से झलकती है। और दूसरा रूटीन जो आपको फॉलो करना है वो है, एक तो आप सुबह को फेस वॉश करते हैं, सुबह उठने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको अपना फेस वॉश करना है 4 बजे, जो कि आप किसी भी अच्छे से एक फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। एक सुबह करना है, एक 4 बजे, एक करना है आपको रात को सोने से पहले, जिस टाइम भी आप सोने के लिए जाए, आई मीन 9-10 बजे, उस टाइम आपको अपने फेस को फेस वॉश करना है। अगर आप सनस्क्रीन लगाना चाहते हो तो बस इस चीज के लिए आपको ये मंगाना पड़ेगा, सनस्क्रीन लगा सकते हैं, जिससे कि हम धूल मिट्टी वगैरह से, सन डैमेज वगैरह से, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम बाहर निकलते हैं अपने घर से, धूल मिट्टी वगैरह एरिया में, पोल्यूशन जैसी जगह पर, तो उसके कारण हमारी स्किन बहुत ही हद तक सेफ रहती है। और फेस ग्लो अप में जो सबसे बड़ा राज है वो है वाटर। एक दिन के अंदर आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है तो पीना है। जब तक बॉडी अंदर से क्लीन नहीं होगी तो भूल जाइए आपका फेस बाहर से क्लीन होगा। ओके, सो गाइस, जो नेक्स्ट है वो है हेयर को हमेशा मेंटेन रखो, कट करा के रखो। बाय द वे, आज मेरी हेयर कट देख सकते हो आप, आज मैंने न्यू हेयर कट कराया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना ये न्यू हेयर कट कैसा है। सो बात कर रहे थे हम लुक मैक्सिंग के ऊपर। आपको अपने हेयर को हमेशा कट करा कर रखना है, आई मीन आपको कभी भी किसी भी तरह से अपने बालों को प्रॉपर पीछे की तरफ से या इस साइड से बढ़ने नहीं देना है। फिर चाहे आप कितनी लॉन्ग हेयर क्यों न रखते हो, आपको इन सब जगह से बढ़ाकर नहीं रखना, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा अगले दिखते हो। और अपने हेयर पर हमेशा ऑयल करके रखिएगा, जिससे कि आपके हेयर जो थोड़े ब्राइट दिखते हैं, आई मीन कलर जो इनका है ब्लैक, तो और ज़्यादा डार्क ब्लैक दिखता है, जिसके कारण आपका हेयर बहुत ही नेक्स्ट लेवल के दिखते हैं। हर 10 to 15 डेज बाद न्यू हेयर कट लो। और जब अपने हेयर को वॉश करने के लिए आते हो तो वीक में सिर्फ 2 टाइम ही आपको शैम्पू या कंडीशनर करना है। जो भी आप करते हो वीक में सिर्फ 2 टाइम, ज़्यादा बार करेंगे तो आपको हेयर फॉल, हेयर लाइन, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ वीक में 2 टाइम आपको ये सब करना है। नेक्स्ट है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, दुबले पतले हो, कपड़े किसी तरह के अच्छे नहीं लगते, कुछ भी पहन लो आपके ऊपर अच्छे नहीं दिखते, तो अपनी बॉडी को मेंटेन करो। अगर जिम नहीं जा सकते, जैसे कि मैं नहीं गया, तो घर पर ही वर्कआउट वगैरह
करो, लेकिन वो गलती मत करना जो कि मैंने की थी। मैंने डाइट से ज़्यादा वर्कआउट पर ध्यान देता, जो कि आपको वर्कआउट ज़्यादा डाइट पर ध्यान देना है। घर पर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, पुलअप्स करो, पुशअप मारो, डायमंड पुशअप मारो, थोड़ी बहुत रनिंग वगैरह करो एंड अपनी डाइट का ध्यान रखो। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपनी कैलोरी वगैरह जो होती है हम फूंक देते हैं उस चीज़ में, जब हम डाइट नहीं लेंगे तो उसको पूरा कैसे करेंगे? जब वो पूरा नहीं होगा तो हमारा वेट गेन कैसे होगा? इसलिए हमेशा डाइट को बहुत ज्यादा महत्व दो। और डाइट ऐसी नहीं कि जो आप सोच रहे कि ये रोटी सब्जी खाने से हमारी डाइट पूरी हो रही है। आपको प्रोटीन वाली चीजें लेनी है। अब ये मत कहना कि रोटी सब्जी में भी प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन आपकी मसल बिल्ड नहीं कर सकता। जो प्रोटीन उस चीज के अंदर होता है रोटी सब्जी के अंदर, वो आपकी मसल बिल्ड करने के नहीं होता। उस चीज के लिए अलग ही डाइट होती है। जैसे कि प्रोटीन वाली चीजें आपको लेना है, एग्स ले सकते हैं आप, चिकन, दूध, दही, पनीर, ये सब चीजों में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा एंड ये आपकी मसल को बिल्ड करेगी, आपका वेट को धीरे धीरे गेन करेगी। गाइस, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सब शेयर कर रहा हूँ। आई मीन जो अभी तक मैं फॉलो करता आया हूँ, आप भी कर सकते, आप भी इस चीजों को फॉलो करिए एंड अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दीजिए। इस चीज में आपका किसी भी तरह का कोई खर्चा वगैरह नहीं आने वाला एंड आप अपनी लुक को बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक ले जाओगे। ओके, सो गाइस, जो नेक्स्ट है वो आउटफिट, जिसके कारण आप कभी भी अच्छे नहीं दिख सकते। आप फिर चाहे इन सब चीजों को फॉलो करके चले जो कि मैं अभी तक आपको वीडियो की स्टार्टिंग से बताता आया हूँ। अगर आपके आउटफिट अच्छे नहीं दिखेंगे तो इन सब चीजों को कोई फायदा नहीं। अब ये मत कहना कि मेरे पास नए कपड़े नहीं है, मैं नए कपड़े नहीं ले सकता, जिसके कारण मैं अगले दिखता हूँ। सो वो चीज मैटर नहीं करती। आप चाहे डेली पहनने वाले कोई भी कपड़े पहन लीजिए, चाहे फटे सटे कैसे वो कपड़े पहनते आ रहे हैं आप, लेकिन जब तक वो क्लीन एंड साफ नहीं होंगे तो उन कपड़े का कोई फायदा नहीं। आई मीन आपकी पर्सनैलिटी को लेकर उस चीज का कोई फायदा नहीं। आप कपड़े कैसे पहनने वो चीज मैटर नहीं करती। मैटर करती तो आपकी साफ सफाई मैटर करती है कि आपने कितना कैरी करा हुआ है अपने कपड़ों, कितना ज्यादा क्लीन है, आपकी बॉडी से कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही किसी भी तरह की। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। कपड़े पुराने हो या फिर नए हो, बस साफ होना चाहिए एंड आपकी बॉडी से किसी भी तरह की किसी को भी कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। ओके, सो गाइस, जो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चाहे आप कितने कुछ क्यों ना कर लो, आप अपने हेयर को प्रॉपर लेके चल रहे हो, अपनी स्किन क्वालिटी को, अपने आउटफिट को, सब चीज़ को आप प्रॉपर लेके चल रहे हो, लेकिन जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो इन सब चीज़ का कोई फायदा नहीं। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का नहीं होगा तो इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं। कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप अगर किसी को कोई सच बातें बता रहे हैं तो उसे झूठ लगती है, और कोई बंदा किसी को झूठ बातें बता रहा है वो सच लगता है। ऐसा क्यों होता है और किस कंडीशन में होता है? वो जब होता है कि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, आपकी बातों में वो दम नहीं है जो कि सामने वाले बंदे को सच दिखाई दे एंड आई कॉन्टेक्ट करके आप बात नहीं करते, सर झुका के बात करते, वो भी एक पतली सी आवाज में गहरी सांस लेके बात नहीं करते। जब तक आप इन सब चीजों को नहीं फॉलो करोगे तो भूल जाइए भाई, अगर लुक मैक्सिंग की जर्नी पर चलना, गहरी सांस लेके गहरी आवाज में एंड आई कॉन्टेक्ट मिला के बात ऐसे करने की आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं कि आप सच बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे हैं। उसे पूरी तरह से विश्वास दिला दो। और विश्वास कैसे दिलाया जाता है? सिर्फ आपके फेस से। बात करने के बहुत से तरीके होते हैं जो कि आप सामने वाले बंदे को बता सकते हैं कि आप सच ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ज्यादा कवर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ पहले ही इतनी बड़ी हो चुकी है एंड अगर बताना शुरू करूंगा तो इसकी डबल हो जाएगी सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड। बस आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, किसी मिरर के सामने आपको खड़ा हो जाना है, मिरर या फिर कैमरा वगैरह के सामने। आई मीन कैमरे के सामने आपको बैठ जाना है, कैमरे से आई कॉन्टेक्ट मिला के आपको बोलते जाना है। 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक आपको बोलते ही रहना है। जैसे कि अभी तक इस वीडियो में कितना भौंक चुका हूँ, आपको इस तरह भौंकते रहना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहीं पर से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी एंड आंखों में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप किससे बात कर रहे हैं तो आई कॉन्टेक्ट मिलाकर बात करिए, नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। बस कॉन्फिडेंस लेवल सामने वाले बंदूक को ऐसा लगना चाहिए कि आप पूरे भरे हुए हैं कॉन्फिडेंस से। और इन 2 टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, कॉन्फिडेंस के ऊपर भी कि भाई आप कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, 0 to 100 एंड कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करें, जिसमें कि मैंने A to Z जानकारी दी हुई है। सो गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, एक चीज मेरे लास्ट में ध्यान आई जो कि अब जाकर याद आई। अगर आपके पेची बेड आती है, थोड़े बालियां इस तरह में आती है तो आपको उन सबको क्लीन करके रखना है, हमें बिल्कुल सेफ करके रखना है। सो अगर आपकी आईब्रो आपस में मिल गई है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बाल वगैरह आ रहे हैं तो इस चीज को भी आपको क्लीन करके रखना है। आपके फेस को यहीं पर ही 10 में से 3-4 पॉइंट मिल गए, आई मीन 3-4% इंक्रीज हो गया, बेहतर दिखने लगा। सो गाइस, तो बस आप इस वीडियो को देख के अपनी लुक मैक्सिंग जर्नी आज से स्टार्ट कर दो। जो मैंने अब तक आपको पॉइंट वगैरह बताए, जो भी सब कुछ बताया अभी तक मैंने आपको, इन सबको फॉलो करना शुरू कर दो। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह कोई खर्चा वगैरह नहीं आने वाला, किसी भी तरह का आपको मार्केट वगैरह से कोई प्रोडक्ट नहीं मंगाना, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत करना है तो करना है, हैबिट्स पर काम करना है। इस चीज में आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बस आपको इन सब चीजों को लेकिन रेगुलर फॉलो करना है। अब ऐसे नहीं कि एक दिन फॉलो किया, 2 दिन छोड़ रखा है, फिर 3 दिन 4 दिन इस तरह छोड़ रखा है, या 2 दिन किया फिर छोड़ दिया कि भाई मुझे रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, आपको ये प्रोसेस कम से कम 1 महीने तक तो फॉलो करना है। 1 मंथ तक कंटिन्यू फॉलो करते चले जाओ। जो मैंने अभी तक आपको शुरू से लेके अब तक बताया फॉलो करते चले जाओ।
फिर मुझे 1 महीने बाद आकर मुझे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिला एंड कैसे नहीं मिला। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपको 1 महीने के अंदर ही धीरे धीरे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा एंड लास्ट 6 मंथ में पूरी तरह से बदल दोगे आप। 6 महीने का कुछ ऐसा चैलेंज लेकर चलो जिसको कि आपको पूरा करना है एंड आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल दोगे। सिर्फ 6 मंथ दे दो एंड आपको पहले 1 मंथ से ही लेकिन रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सो गाइस, तो बस वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को बस यहीं पर एंड करें। एपिसोड 5 जो कल आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुझे पहले कोई भी पसंद नहीं करता था एंड अब सब बात करते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि जिस टाइम मुझे कोई पसंद नहीं करता था, मैंने क्या किया जो कि अब सब बात करने लगे। उस चीज़ का डिस्कस सारा कल एपिसोड 5 में होगा कि आपको अगर कोई पसंद नहीं करता है वो आपको कैसे पसंद करने लगेगा। सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू मे हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सी यू गाइज in the next videos।